वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में वर्तमान समय में जितनी बातें बोली जा रही हैं, उनमें सच्चाई कितनी है, अफवाहें कितनी हैं, ये सोच पाना बहुत कठिन है। अफवाह शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बचपन में, अर्थात आज के लगभग 50 वर्ष पहले भी हेमंत और शिशिर ऋतुओं में आकाश धूलि धूसरित होता था, आकाश मलिन दिखाई पड़ने लगता था और सूर्य की किरणें इसीलिए धूमिल पर जाया करती थी। तब लोग कहा करते थे कि आकाश में जल वाष्प बढ़ जाने से इस प्रकार का वातावरण बन गया है। आयुर्वेद के चरक संहिता जैसे ग्रंथों में लिखा है कि उत्तरी हवाओं के चलने से तुहिन कण आकाश में छा जाते हैं, जिससे वायुमंडल पूरा आच्छादित हो जाता है और सूर्य किरणें धूमिल पड़ जाती हैं। हो सकता है सच्चाई ऐसी भी कुछ हो, लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिक जिस प्रकार से बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वायु प्रदूषण है, संभव है ये वायु प्रदूषण भी हो, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान समय वायु प्रदूषण का आकलन करने के लिए या पर्यावरण का आकलन करने के लिए अलग मंत्रालय बना है, उसके लिए अलग से वैज्ञानिकों की नियुक्ति हुई है। वैज्ञानिक ऐसे विषयों पर काम कर रहे हैं, तो उनके वश का वायु प्रदूषण के कारण खोजना तो है नहीं, और ना ही वायु प्रदूषण कब बढ़ेगा इसका पूर्वानुमान लगाना ही उनके बस का है। अब अगर वो वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण भी नहीं खोज सकते और वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसी परिस्थिति में यदि वो यह भी नहीं बताएंगे कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर है, तो आखिर उनकी वैज्ञानिकता सिद्ध कैसे होगी, उनकी उपयोगिता कैसे रह जाएगी, और इसके बाद वो वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित कैसे रह पाएंगे। इसलिए कुछ मायने में कहा जा सकता है वायु प्रदूषण बढ़ने की बात बोलना उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उन्होंने अब तक वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण खोज लिए होते। यदि उन्हें अनुसंधान ही करना होता तो पता लगा लेते कि वायु प्रदूषण बढ़ता क्यों है। लेकिन ये कोई वैज्ञानिकता नहीं है कि जब रावण जलाया जाए रामलीला के समय तो कह दिया जाए कि अब वायु प्रदूषण बढ़ा है, इसका कारण रावण का पुतला जलाना है, अथवा जब दीपावली के बाद वायु प्रदूषण बढ़े तो कह दिया जाए कि दीपावली में पटाखे जलाए जाते हैं, इसलिए इस समय वायु प्रदूषण बढ़ा है। उसके बाद भी अगर वायु प्रदूषण बढ़े तो कह दिया जाता है कि धान की पराली जलती है इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ता है। अगर उसके बाद भी बढ़े तो कह दिया जाता है सर्दी के समय में एयर लॉक हो गया है इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ा है। गर्मी में बढ़ता है तो कह दिया जाता है कि देखिए गर्मी में हवाएं तेज चलती हैं, हवाओं के साथ धूल उड़ती है इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ा है। ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो हुक्का पिया जाता है या इस प्रकार से जो भी काम होते हैं जिनसे धुआं या धूल उड़ती है, उनसे वायु प्रदूषण बढ़ता है। कुछ लोगों ने वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण जो अपने वाहन चलते हैं या जो उद्योग चलते हैं उनको माना। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ईंट भट्ठे चलने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे विविध वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें बोली। चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि जो महिलाएं स्प्रे करती हैं उन स्प्रे करने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब देशों से जो धूल उड़कर आती है उसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। एक वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा दिल्ली जैसे नगरों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वायु प्रदूषण बढ़ता है। कुल मिलाकर के जितना देखा जाए कि धूल और धुआं उड़ाने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनसे वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन इसमें ना तो कहीं निश्चय है, ना कोई वैज्ञानिक अनुसंधान जनित आधार है। जो बात देखते हैं वो बोल देते हैं। उनकी बातें, उनके तर्क और उनकी जितनी भी इस प्रकार की तर्क संगत व्यवस्था है, उससे कहीं ये नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई अनुसंधान जनित उनका अनुभव है।
जब ऐसा सुनते हैं तो लगता है कि वैज्ञानिक वास्तव में भटके हुए हैं। उन्हें वायु प्रदूषण का ना तो कारण पता है, केवल एक मशीन खरीद ली है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ने को नाप लिया करते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकर है, इस विषय में भी कोई अनुसंधान जनित सच्चाई सामने नहीं लाई जा सकी है। देखा जाए, यदि वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण धुआं और धूल उड़ना है, तो फिर वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन से इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, हजारों मिसाइल गोले क्या क्या दागा जा रहा है, क्या उनसे धुआं नहीं उड़ता होगा और उस धुएं से वायु प्रदूषण नहीं बढ़ जाना चाहिए? ये आश्चर्य की बात है कि यूक्रेन में अभी तक वायु प्रदूषण ऐसा नहीं बढ़ा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो। एक सीमा में है, कुछ शहर ऐसे हैं जहां वायु प्रदूषण सीमा को थोड़ा सा लांघा है, लेकिन वहां भी वायु प्रदूषण बढ़ा नहीं है, जबकि यूक्रेन के कई शहर जिनका वातावरण अभी भी बहुत स्वच्छ है, जीवनीय है। ऐसी परिस्थिति में यदि धुआं उड़ना वायु प्रदूषण का कारण होता तो फिर यूक्रेन में वायु प्रदूषण बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ वायु प्रदूषण बढ़ा नहीं, जबकि भारत में अपने दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण हर साल बढ़ते देखा जा रहा है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीपावली में पटाखे छुटाने से होता है या रावण का पुतल दहन करने से होता है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ चावल नहीं होते तो पराली भी नहीं है, लेकिन वहाँ वायु प्रदूषण तो बढ़ता है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अपनी दिवाली जैसे त्यौहार नहीं मनाए जाते, लेकिन वायु प्रदूषण वहाँ भी बढ़ता है। यदि वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण दीपावली में पटाखे छुटाने जैसी घटनाएं होती तो उन देशों में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वायु प्रदूषण ऐसे सभी देशों में बढ़ता है। इसके बाद में ये तो रही वायु प्रदूषण बढ़ने की बात। वैज्ञानिकों ने ना तो वायु प्रदूषण बढ़ने के कोई ऐसे अनुसंधान प्रस्तुत किए हैं, न इनके कारण के विषय में कोई अनुसंधान प्रस्तुत किए हैं, केवल जो देखते हैं वो बोल देते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, उसे सच्चाई समझे या अफवाह, लेकिन मुझे तो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान जनित कोई सच्चाई समझ में आई नहीं। बाकी आप स्वयं देखिए। अब बात वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य पर इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, ऐसी अफवाहें भी उन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा फैलाई गई, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है हम विचार कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के समय बार बार कहा कि वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संबंधी संक्रमण बढ़ता है, ऐसा आपने भी बार बार सुना होगा, लेकिन जो उन्होंने बोला वो कोरोना महामारी के समय ही झूठ सिद्ध हुआ। उसमें कोई वैज्ञानिक जनित तर्क संगत आधार नहीं था। आप स्वयं विचार करें। बार बार कहा जाता रहा कि वायु प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य खराब होता है और कोरोना महामारी के समय यदि वायु प्रदूषण बढ़ गया तो हालत बहुत खराब होगी। इस विषय में वैज्ञानिक तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहे, तरह तरह के भय फैलाते रहे, लेकिन आपको याद होगा सन 2020 के अक्टूबर-नवंबर महीनों में जब वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ था, सारा आकाश धूल धूसरित था, सूर्य किरणें मलिन हो चुकी थी, आकाश धूमिल था। उस समय अक्टूबर-नवंबर 2020 में कोरोना संक्रमण दिनों दिन समाप्त होता जा रहा था और ये प्रक्रिया फरवरी 2021 तक चली थी। कोरोना संक्रमण को यदि वायु प्रदूषण के प्रभाव से बढ़ना होता या बीमारी यदि वायु प्रदूषण के प्रभाव से बढ़ती होती तो उस समय कोरोना संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, लेकिन उस समय कोरोना संक्रमण बिल्कुल नहीं बढ़ा। ठीक इसके विपरीत मार्च अप्रैल 2021 में जब वायु प्रदूषण इतना कम हो गया था कि अमृतसर से हिमालय दिखाई पड़ रहा था, ऐसा कहा जा रहा था, और सीतामढ़ी जैसे बिहार के जिलों से हिमालय दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा था। मतलब आकाश इतना स्वच्छ हो गया था, प्राकृतिक वातावरण इतना प्रदूषण रहित हो गया था कि जब सारे संसार में स्वच्छता हो गई थी, सारा यातायात बंद था, सब कुछ। लेकिन उस समय वायु प्रदूषण इतना घट जाने के बाद भी भारत में सबसे भयावह, सबसे डरावनी लहर जो कोरोना की आई थी वो इसी मार्च अप्रैल 2021 में आई थी। अगर वायु प्रदूषण
ऐसे रोगों का कारण होता तो उस समय तो कोरोना संक्रमण होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वायु प्रदूषण समाप्त हो चुका था। लेकिन उस समय वायु प्रदूषण समाप्त होने के बाद भी कोरोना संक्रमण इतना अधिक बढ़ा था। इससे ये सिद्ध होता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य खराब होते हैं, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। यदि सच होती तो फिर उस समय संक्रमण बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए था। ये बात वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसके बाद अब बात आती है कि वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण निश्चित हुए बिना उद्योग धंधों को, वाहनों को और जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ये मान लिया जाता है कि वो वायु प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। लेकिन सरकारों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आपके वैज्ञानिकों के द्वारा जब तक वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण को निश्चित नहीं किया जाता है, जब तक अनुसंधान पूर्वक ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है, तब तक समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। लोगों के भवन निर्माण संबंधी कार्यों को नहीं रोका जाना चाहिए। दूसरी बात, जब तक स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता कि वायु प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य खराब होता है, तब तक इस प्रकार की अफवाहों से बचा जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो किसान, मजदूर, इनको दिन भर धूल में, धुएं के बीच रहना पड़ता है। महानगरों में भी जो मकान बनता है वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे उस उड़ती धूल में, उस उड़ते सीमेंट आदि में वो रहते हैं, वही खेलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार से जो सक्षम वर्ग है उसे छोड़ दिया जाए अगर, तो जो किसान है, मजदूर हैं, ग्रामीण हैं, ऐसे जितने भी सहज सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, शहरों में रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, ठेलिया लगाने वाले लोग हैं, या ऐसे जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोग, उन्हें यदि टीवी देखने को ना मिले, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जो वो ये कहें कि आज कुछ अस्वाभाविक सा लग रहा है क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। उन्हें तो कभी नहीं लगता। उनसे जब कोई बताता है जा करके कि भाई वायु प्रदूषण बढ़ा है, तो हंस के मजाक में उड़ा देते हो बात। अब वायु प्रदूषण बढ़ा नहीं तो फिर इसकी अफवाहें कैसे फैलाई जाती हैं। देखिए, कुछ साधन संपन्न वर्ग है जो सदैव भय के साए में अपना जीवन जीता है। उन्हें पंडित धमकाकर कहते हैं तुम्हारे ग्रह खराब हैं, तांत्रिक धमकाकर कहते हैं तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत लगा हुआ है। इसी प्रकार से सरकारें धमकाती हैं उन्हें कि तुम गलत तरह से पैसे कमा रहे हो। ऐसे ही उन्हें वैज्ञानिक धमकाते हैं कि भाई इतने अगर प्रदूषण में तुम रहोगे तो तुम कैसे स्वस्थ रह पाओगे। स्वास्थ्य संबंधी जो वैज्ञानिक वो धमकाते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य दिनों दिन वायु प्रदूषण के कारण खराब हो रहा है। ऐसे समय दिल्ली जैसे महानगरों में देखा जाए तो जहाँ सैकड़ों फल और सब्जी वाले सुबह सुबह बेच रहे होते हैं, मध्यम वर्गीय बहुत सारे लोग वहाँ सब्जी खरीद रहे होते हैं, फल खरीद रहे होते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, वहीं पर कुछ साधन संपन्न लोग उस समय अपने मुंह को बांध करके निकलते हैं कि भाई बड़ा वायु प्रदूषण है। अगर वायु प्रदूषण इतना ही होता तो वो जो बाकी लोग हैं उन्हें तुरंत बीमार हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे सीजन सहज स्वस्थ रहते हुए निकालते हैं। लेकिन वो जो कुछ साधन संपन्न लोग हैं उन्होंने अपने मुंह में मास्क लगा रखा होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि वायु प्रदूषण बढ़ता है या नहीं, इसके कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है। और जब से मशीनें आ गई हैं वायु प्रदूषण नापने की, तो वैज्ञानिक वो नाप कर बताते हुए अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध किया करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक इस विषय में कुछ मजबूत बात प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य पर इस वायु प्रदूषण का कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाए हैं। क्योंकि उसी वातावरण में रहने वाले सामान्य सहज मजदूर, ग्रामीण, ऐसे लोग यदि उस वातावरण में रहकर स्वस्थ बने रहते हैं तो मेरी समझ में ये सहज प्रक्रिया है, जो उसे एयर लॉक तो कहा जा सकता है, लेकिन उसका मनुष्य शरीर अभ्यासी होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों में बहुत सच्चाई नहीं है।
इसके बाद अब अगर ऐसा नहीं है तो वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिन कारणों को जिम्मेदार माना गया है उन कारणों की प्रकृति स्वभाव समझे बिना उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकर कैसे माना जा सकता है। क्योंकि अगर मिर्चे को जला करके और उसका धुआं बनाया जाए तो धुआं जहाँ जाता है वहाँ लोगों को छींक लगने लगती, खांसी आने लगती है। इसका मतलब धुआं के साथ उस द्रव्य का स्वभाव भी जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों के, तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा वायु प्रदूषण किन वस्तुओं से हुआ, इसके कारण क्या है, क्योंकि उनका निवारण भी उसी विधि से खोजना होगा। इसलिए उनका कारण पता लगाए बिना उनके निवारण के विषय में ना तो बात की जा सकती है और ना ही उनसे पैदा होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में कोई चर्चा की जा सकती है। मुझे लगता है वर्तमान तर्क के युग में जहाँ सब कुछ तर्क से सिद्ध किया जाता है, उस समय वायु प्रदूषण जैसी इतनी बड़ी घटना को अफवाह की तरह फैला करके और वहाँ तर्कों का पता ना वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों के विषय में है और ना ही वायु प्रदूषण से पैदा होने वाले रोगों के विषय में है। और इसी प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में पूर्वानुमान भी लगाया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित उन वैज्ञानिकों की भूमिका ही क्या बचती है और उनकी बातों पर भरोसा कितना किया जाना चाहिए, जब उनकी बातों में वैज्ञानिकता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम एक बात विनम्रता से कहने जा रहे हैं कि हम वायु प्रदूषण के विषय में जब जब पूर्वानुमान लगा करके सरकारों को भेजते हैं और उनकी मेल पर पड़ा होता है, वैज्ञानिक उसे खारिज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समाज के सामने विनम्रतापूर्वक एक बात रखना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में हम पूर्वानुमान लगाते हैं और जिन तारीखों को कहते हैं इन तारीखों में बढ़ेगा, उन तारीखों में बढ़ता है, और जिन तारीखों में कहते हैं इन तारीखों में घटेगा, उन तारीखों में घटता है। यदि मेरे द्वारा वायु प्रदूषण के विषय में लगाए गए पूर्वानुमान सही निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वायु प्रदूषण बढ़ने और घटने के विषय में जो हमने अनुसंधान किए हैं वो सही हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं, इस विषय में भी मेरी बात पर विश्वास इसलिए किया जाना चाहिए कि मैंने उन्हीं कारणों को आधार बनाकर जो पूर्वानुमान लगाए वो सही निकल रहे हैं। इसका मतलब हमने वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिन कारणों को जिम्मेदार माना है वो कारण सही है और हमारे अनुसंधान सही है, प्रमाणित है। इसी प्रकार से मैं एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि वायु प्रदूषण बढ़ने का पूर्वानुमान मैं लगा सकता हूँ, वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में कारण मैं खोज सकता हूँ, तो वायु प्रदूषण बढ़ने से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं, उस विषय में भी हमारी बातें ही प्रमाणित हो सकती हैं। क्योंकि हमारे अलावा विश्व में कोई दूसरा इस प्रकार का वैज्ञानिक नहीं है जो वायु प्रदूषण के विषय में सही पूर्वानुमान लगा करके समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि विश्व में यदि ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो वायु प्रदूषण के विषय में पूर्वानुमान लगाने में हमारी बराबरी कर सकता है तो उसका स्वागत है। वो अपना नाम घोषित करे और बतावे। जिस दिन वायु प्रदूषण बढ़ने के विषय में कोई भी वैज्ञानिक सही पूर्वानुमान लगाने में सफल हो जाएगा, उस दिन उससे ये पूछ लिया जाएगा कि आपने जो पूर्वानुमान लगाया और वो सही निकला, तो ये बताइए कि इसका कारण क्या है वायु प्रदूषण बढ़ने का। तब वो वैज्ञानिक जो कारण बताएगा उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। और जब वो पूर्वानुमान भी सही निकाल लेगा और कारण भी सही निकाल लेगा, उस वैज्ञानिक से उस समय ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो कारण हैं वायु प्रदूषण बढ़ने के, क्या इन कारणों से बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकर होगा? क्योंकि अगरबत्ती लगाई जाती, धूप बत्ती लगाई जाती है, बड़े सारे सुगंधित द्रव्य हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर तो नहीं है। यज्ञ का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकर तो नहीं है, वो तो प्राकृतिक वातावरण का शोधन किया करता है। इसलिए ये उन वैज्ञानिकों को कहने का हक होगा जो सही पूर्वानुमान लगाने में सफल होंगे, सही कारण खोजने में सफल होंगे और वायु प्रदूषण बढ़ने का
स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताने में सफल होंगे। और ये वो बता सकते हैं तो वही इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर है या नहीं। एक विशेष बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए इन उद्योगों को, इन वाहनों को या इन भट्ठों को जिम्मेदार माना जाए तो वैज्ञानिक पुनः विचार करें। यदि ऐसा होता तो ये तो घटनाएं एक जैसी हमेशा घटित हुआ करती हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक सप्ताह में 4 दिन वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसके बाद वायु प्रदूषण कम हो जाता है, क्योंकि जो ये सारी घटनाएं एक जैसी घटित हुआ करती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन 3 दिनों में, 4 दिनों में वायु प्रदूषण बढ़ने का अतिरिक्त कारण क्या होता है। देखिए, जितनी भी बातें वैज्ञानिक बोलते हैं इसलिए उन बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अपितु उन बातों को वैज्ञानिकों के द्वारा तर्कपूर्वक सिद्ध किया जाना चाहिए और उसके प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उसमें वैज्ञानिकता झलकती हो। अगर वैज्ञानिकता झलकती है तब तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, और केवल जो देखा वो बोल दिया ये बात विश्वसनीय नहीं है। रही बात, ऐसे सभी लोगों को वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित करना सरकार का काम है। उन्हें सुख सुविधाएं देना, धन देना सरकार का काम है, तो उन्हें सरकार माने, सरकार समझे, सरकार उनकी अफवाहों को सुने, सरकार उनके द्वारा बताए जा रहे इस तरह के भयावह विचारों को अपने तक सीमित रखे। जब तक उनकी बातों में तर्क संगत वैज्ञानिकता प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत न की जा सके तब तक उसे समाज में परोसा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, जितनी बातें फैलाई जा रही उनमें से प्रत्येक बात के विषय में तर्क संगत ऐसी कोई सच्चाई नहीं है जिसे ये माना जा सके कि वैज्ञानिकों के द्वारा आधारपूर्वक, तर्कपूर्वक, अनुसंधान पूर्वक खोजा गया है। धन्यवाद।